दो दोस्त फनी स्टोरी। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसे दो दोस्तों की कहानी जो थोड़े बेवकूफ और थोड़े चालाक थे। ये कहानी फनी स्टोरी होने के साथ साथ थोड़ी मोटिवेशनल भी है, तो चलिए शुरू करते हैं। डरपोक दोस्त सबके पास ही होता है ना? कमेंट में जरूर बताना। अंधेरा जैसे जैसे बढ़ रहा था, चिंकू की हवा निकल रही थी, ऊपर से वह दोनों उनके साथ वाले उससे और डरा रहे थे। फिर कीमा ने कहा कि हमें अब वापस घर के लिए चलना चाहिए, लेकिन वो दोनों लड़के बोले कि जंगल में एक जगह है, वहाँ हम रात को रुक सकते हैं और वहाँ से टेलीफोन करके घर वालों को बता देंगे। ये बात सबको ठीक लगी तो वो उस जगह की तरफ चल पड़े। वे कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें घुरर घुरर की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर वे तीनों रुक गए, लेकिन चिंकू ने सोचा कि उसे डरने के लिए ही किसी ने ये आवाज़ निकाली है, इसलिए वह नहीं रुका और आगे बढ़ता रहा। जंगल में शेर, लेकिन इस बार वह आवाज सच में कहीं से आई थी। इतने वो तीनों उसे समझा पाते तब तक वह कुछ दूर निकल चुका था। तभी वह आवाज फिर से आई और उनके साथ वाले दोनों लड़के पीछे को भाग निकले। अब कीमा अपने दोस्त को छोड़कर भाग भी नहीं सकता था, इसलिए उसने चिंकू को आवाज लगाई और कहा, भाई कसम से बोल रहा हूँ, वह आवाज सच में किसी जानवर की है, हमने नहीं निकली। ये सुनकर चिंकू के होश उड़ गए और वह गिरता पड़ता कीमा की ओर भागा। तब तक वो दोनों लड़के भागकर पेड़ पर चढ़ गए और कीमा और चिंकू नीचे अकेले रह गए। तभी सामने से उन्हें कुछ आता दिखा और वह चुपके से पेड़ के पीछे छुप गए। चिंकू की डर के मारे बुरी दशा हो रही थी, उसका सर का पसीना घुटनों तक आ रहा था और आंखों से आंसू गिर रहे थे। कीमा का भी डर से बुरा हाल था, लेकिन वह चिंकू को संभल रहा था। तभी वह जानवर वापस घुमा और वहां से चला गया। फिर वो दोनों लड़के भी नीचे आ गए। जब कीमा ने उनसे अकेले भागने के वाली बात के लिए बोला तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी जान बचाओ, हम अपनी बचाएंगे, हमने किसी का ठेका थोड़ी लिया है। काफी अंधेरा होने के बाद वो उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें जाना था, लेकिन वह जगह सुनसान पड़ी थी और दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ एक टूटा फूटा खंडहर था। चिंकू डर से पानी पानी हो रहा था। तभी उन्हें कुछ आदमियों की आवाजें सुनाई दी और वे चुपके चुपके उधर बढ़ने लगे। पास जाकर उन्होंने सुना कि वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक कह रहा था कि सुबह होते ही मैं कीमा बनाकर खा जाऊंगा। अब ये बात सुनकर कीमा की हवा निकल गई और वह बुरी तरह डर गया। तभी उनमें से दूसरा आदमी बोला, ये बकरी चुराई मैंने है तो तू कैसे खा लेगा, हम सब मिलकर खाएंगे, बस किसी तरह से दिन निकल आने दो, फिर मैं घर जाकर बर्तन और चाकू व मसाले ले आऊंगा। ये सुनकर कीमा की जान में जान आई। उनकी बातें सुनकर वो चारों वहां से पीछे हटने लगे, लेकिन उनमें से एक ने कहा कि हमें आज किसी भी तरह से यहीं रुकना होगा, वरना जंगल में खतरा हो सकता है। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने देखा कि उस खंडहर के दूसरी ओर भी एक टूटा फूटा कमरा था, तो वे वहां जाकर बैठ गए। सर्दियों के दिन थे, लेकिन किसी के पास उड़ने के लिए कुछ नहीं थे, उनके पास सिर्फ वही कपड़े थे जो उन्होंने पहन रखे थे। मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। अचानक उन्हें ध्यान आया कि हमारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे कि बच्चे कहाँ गए। खैर, उन्होंने कुछ देर बातें की और सो गए, लेकिन उनमें से एक जागा हुआ था, जो था चिंकू। चिंकू ने देखा सब सो गए तो वह अपना बचा हुआ खाना खाने लगा। खाने के बाद जब वह बाहर पेशाब करने गया तो उनमें से एक व्यक्ति ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया। जब चिंकू की चीख निकली तो बाकी सब भी जाग गए। तभी उनके साथ वाले दोनों लड़के भाग निकले। अब कीमा फिर से अकेला रह गया, क्योंकि वह अपने दोस्त को छोड़ भी नहीं सकता था। उसने शोर मचाया, लेकिन उस सुनसान जंगल में कोई था थोड़ी जो आता। तभी उनमें से एक आदमी ने उसे भी आकर दबोच लिया और उन दोनों को पकड़कर अंदर ले गए। जब उन दोनों से पूछताछ की गई तो उनमें से एक कीमा का जानने वाला निकला। फिर उन दोनों ने उन्हें पूरी बात सुनाई और बताया कि हमारे साथ दो और भी लड़के थे जो भाग गए। उन्होंने उन्हें ये भी बताया कि कीमा बनाने वाली बात पर कीमा की कैसे हवा निकल गई थी। सौभाग्यवश सुबह होते ही वो अपने घर लौट आए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सच्चा मित्र वही है जो दुख में साथ खड़ा है, वरना साथ में मौज मस्ती करने वाले तो तमाम लोग मिल जाते हैं।